जो भी लोग अभी यूके के अंदर आने की प्लानिंग कर रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी फ़ाइल दे दी है यूके के लिए और जो अपना करियर यहाँ पे बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूके में आना तो चाहते हैं, बट उनका माइंड है जो डबल साइड हुआ है कि उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या यूके में जाना उनके लिए वर्थ है, नहीं है, कि वहाँ पे जाके एक्सपेंसेस कैसे कवर करेंगे। बिकॉज़ ऑल एज़ यू ऑल नो कि अभी जो यूके है उसमें बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं, जो बहुत ही बुरे भी हैं कुछ और कुछ अच्छे भी हैं लोगों के लिए जो यूके में आ रहे हैं। तो अगर आप यूके के अंदर आने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके अंदर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि आपका यूके में आना वर्थ है 2024 में या नहीं है। चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो या फिर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो, ओपन वर्क परमिट पे आ रहे हो, तो आपने यहाँ पे आपको पूरी हेल्प मिलेगी कि कितना आप अर्न कर पाओगे, कितना नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि हमारा यहाँ पे रियल एक्सपीरियंस है, हम भी यूके में रह रहे हैं कि अभी क्या क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही हैं यूके के अंदर। So before moving, hi everyone, I am Bhavna and welcome back to my channel, and if you are new to this channel, please don't forget to subscribe. बहुत सारे लोग हैं जो अभी 2024 में यूके के अंदर आ रहे हैं, कुछ जैन इनटेक में आएंगे, कुछ मई इनटेक में आएंगे। बट आपको यूके में आने से पहले बहुत चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि क्या यूके में अभी भी आना आपके लिए वर्थ है या नहीं है। आप जितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके आ रहे हो, क्या आप उतना अर्न भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो हम आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं कि स्टूडेंट वीज़ा वाले बच्चों के लिए या फिर जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं, ओपन वर्क परमिट पे आ रहे हैं, उनको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्या आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है या बुरा रहने वाला है यूके में आना, क्या आप रेग्रेट करने वाले हो। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट वीज़ा वाले स्टूडेंट्स के लिए जो यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, उनके लिए अगर जो मेन रूल चेंजेस हुए हैं, फर्स्ट थिंग डिपेंडेंट्स वीज़ा बंद हो गए हैं। अभी जो स्टूडेंट है 2024 में किसी भी इनटेक में अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं लेके आ सकते। मोस्टली अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो वो यूके में आते थे कि अपनी वाइफ को वो स्टडी करवाते थे, उनके जो हस्बैंड थे वो फुल टाइम वर्क यहाँ पे कर सकते थे, तो उनके लिए बेनिफिट हो जाता था कि हाँ वाइफ की जो सैलरी थी उसमें से एक्सपेंसेस कवर हो जाते थे, जो उनके हस्बैंड की सैलरी थी वो पूरी उनकी सेविंग में जाती थी। तो बहुत अच्छा होता था यूके में आना उस टाइम पे। बट नाउ डिपेंडेंट हैज़ बीन क्लोज, नो मोर डिपेंडेंट्स इन यूके। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको अभी ध्यान में रख के ही यूके आना चाहिए कि अगर आप अकेले आ रहे हो तो आपको जो एज ए स्टूडेंट है वो 20 आवर्स वर्क करना ही अलाउड होता है पर वीक। और आप पर वीक 20 आवर्स अगर करते हो, आपके अगर हम देखें मैक्सिमम आप 800 पाउंड ही अर्न कर पाते हो एक मंथ के अंदर, जो कि आप में जो 400 पाउंड आपका रेंट होता है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो भी होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के भी आने जाने का जो किराया होता है वो भी आपको पे करना पड़ता है। तो एक्सपेंसेस ही कवर हो पाते हैं जो एक स्टूडेंट यहाँ पे अर्न कर पाता है। क्योंकि पहले जो स्टूडेंट्स होते थे वो कैश में भी काम करते थे टू बी ऑनेस्ट, बट अभी बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं यूके के अंदर 2023 में, बहुत सारे माइग्रेंट आए हैं यूके के अंदर, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे आए हों, डिपेंडेंट भी उनके साथ में आए हैं जिन पे फुल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो अभी पहले क्या होता था कि जो एम्प्लॉयर है उसको बंदों की ज़रूरत होती थी, तो बंदों के वो भी एडजस्ट कर लेता था कि हाँ इस पे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं इसके 20 आवर्स डॉक्यूमेंट्स पे दिखा देता हूँ, बाकी इसको कैश प्रोवाइड कर दूँगा। तो उससे क्या होता था, जो एम्प्लॉयर है उसको भी बंदा कम पैसों में मिल जाता था और हमें भी काम मिल जाता था। बट अभी जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको काम की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जिनको
उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो एम्प्लॉयर क्यों अपना लॉस करवाएगा, क्यों वो रिस्क लेगा बिना डॉक्यूमेंट वाले बंदे को कैश पे काम देके। तो अभी जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कैश पे काम भी बहुत कम मिल रहे हैं, कैश पे कोई काम नहीं है, सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स पे 20 आवर्स कर सकते हो, और अब तो वो भी बहुत मुश्किल हो गया है ढूंढना। सेकंड थिंग जो हुई है, अभी रूल बनने के चांसेस है कि स्टूडेंट को PSW भी ये लोग नहीं देंगे, और अगर आप सिर्फ अपनी स्टडी करने ही आ रहे हो, स्टडी के टाइम पे आप कोई इतना ज़्यादा नहीं कमा पाते। PSW वाला टाइम पीरियड ही होता है 2 इयर्स का, जिसमें आप अच्छे से अर्न कर पाते हो, बट अभी ये लोग उसको भी बंद करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल नहीं होने वाला है यूके में आना, अगर इन्होंने ये वाला रूल भी चेंज कर दिया 2024 के अंदर। नेक्स्ट जो थिंग आई है वो यूके के अंदर आई है जॉब शॉर्टी, बहुत कम जॉब चल रही हैं, इतने ज़्यादा जॉब्स अभी यूके में अवेलेबल नहीं हैं। प्लस जो यूके में पहले क्या होता था, स्टूडेंट वीज़ा पे जो लोग आते थे वो फ़ीस पे ना करके वो अपने वीज़े को कन्वर्ट करवा लेते थे स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, जो कि उनको 3 और 4 इयर्स का वीज़ा मिल जाता था, अच्छे से उनको पैसा कमाने का चांस मिल जाता था, ना ही उनको फ़ीस पे करनी पड़ती थी। बट अभी यूके गवर्नमेंट ने 2024 के नए रूल में जो है ये वाला रूल भी बना दिया है कि जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं होगी आप अपने स्टूडेंट वीज़ा को स्किल्ड वर्कर वीज़ा में नहीं चेंज करवा सकते। तो ये बहुत बड़ा लॉस है स्टूडेंट्स के लिए। अभी उनको फुल अपनी स्टडी करनी पड़ेगी, फुल फीस पे करनी पड़ेगी, तभी वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने वीज़े को स्किल्ड वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये भी लॉस हो गया है। पहले जो था उनके डिपेंडेंट आते थे, उनसे उनका जो एक्सपेंसेस है वो सैलरी पूरी हो जाती थी, बट अभी वो भी नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो ओवरऑल है यूके में आना अभी बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, क्योंकि अकेला बंदा जो स्टूडेंट वीज़े पे आ रहा है वो सिर्फ यहाँ के एक्सपेंसेस कवर कर सकता है, ना तो आप अपनी फ़ीस निकाल पाते हो, क्योंकि यूके के अंदर आप सबको पता है फ़ीस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। मिनिमम आपकी 13,000 पाउंड से लेके आपकी 20,000 पाउंड तक तो होती ही है। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फीस होती है, जो स्टूडेंट्स के लिए निकाल पाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत हद तक बढ़ चुकी है। तो ये चीज़ आपको सोच समझ के ही यूके में आना चाहिए। जब आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें हैं, इनको अच्छे से डिस्कस करके ही अपना डिसीज़न आपको लेना बेनिफिशियल होगा यूके में आने से पहले। सेकंड जो वीज़ा होता है वो होता है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो जो बंदे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं, क्या उनके लिए यहाँ आना वर्थ है या नहीं है? तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने से पहले आप लोगों को फर्स्ट थिंग जो माइंड में रखनी चाहिए वो है कि जो आजकल है मोस्टली स्किल्ड वर्कर वीज़ा आपको केयर होम से ही मिलते हैं। तो केयर होम वीज़ाज़ के स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इंडिया से आप लोग, पाकिस्तान से आप लोग 30 से 35 लाख रुपए लगा के यहाँ पे आ रहे हो, स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले रहे हो। उससे आपको क्या होता है, आप जब यूके में आते हो, बहुत सारे लोगों के साथ ये बना है इधर कि यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलता है कि जिस कंपनी से आपको वीज़ा मिला है वो कंपनी तो इधर एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो बंद हो चुकी है। तो यहाँ से लोगों को इतना पैसा लगा के वापस जाना पड़ता है अपनी कंट्री, वो इधर स्टे नहीं कर पाते, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो बिफोर कमिंग यूके गाइस, यू नीड टू बी चेक्ड अबाउट प्रॉपरली अबाउट द कंपनी, कि उसके पास लाइसेंस है नहीं है, वो रियल में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो आप लोगों को ये पूरे मतलब चेकिंग के साथ ही यूके में आना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। प्लस आप लोगों में बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि वर्क परमिट क्या होता है और ओपन वर्क परमिट क्या होता है। सो लेट मी क्लियर दिस थिंग। अगर आप लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो, बहुत सारे एजेंट होते हैं, वो आप लोगों को बोलते हैं कि हाँ यहाँ से हम आपको वीज़ा दे देते हैं, आप उधर जाके कहीं पे भी काम कर सकते हो। बट आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है,
एजेंट्स को पैसा बनाना होता है, उनको आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है। आप अर्न कर पाओ ना कर पाओ, जब भी हम अपनी होम कंट्री में होते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, हमें लगता है कि एक बार यूके चले जाएं या किसी भी कंट्री बस पहुँच जाएं, वहाँ जाके हम खुद मैनेज कर लेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे आके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसके बाद, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पे नहीं आते हो तो। क्योंकि अगर आप वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो तो आप सिर्फ उस एक कंपनी के साथ ही काम कर सकते हो जिसने आपको वीज़ा दिया है, जिसके थ्रू आपको वीज़ा मिला है। अगर आप कहीं और काम करते हो तो वो सिर्फ आप कैश में ही काम कर सकते हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं उधर काम करने के लिए। और जैसा मैंने अभी पहले बताया कि कैश में काम अभी बहुत कम हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो कोई भी एम्प्लॉयर अभी रिस्क नहीं ले रहा है। क्योंकि जो यूके गवर्नमेंट है, अभी उसने एम्प्लॉयर के लिए फ़ाइन भी बढ़ा दिया है कि जो पहले अगर किसी को वो कैश पे काम देते थे और वो बंदा वहाँ पे पकड़ा जाता था इमिग्रेशन के द्वारा, तो वो जो एम्प्लॉयर बंदे को तो वो डिपोर्ट करते ही थे, प्लस एम्प्लॉयर को 15 से 20,000 पाउंड एक बंदे का पे करना होता था वो फ़ाइन। बट अभी वो फ़ाइन बढ़ा के उन्होंने 55,000 पाउंड कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और कोई भी एम्प्लॉयर अभी रिस्क नहीं ले रहा है, क्योंकि 55,000 पाउंड ये लगा लो, इंडियन अगर रुपीज़ में हम कन्वर्ट करें 55 लाख हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। तो कोई भी अभी रिस्क नहीं ले रहा। तो अगर आप लोग इतनी ज़्यादा अमाउंट लगा के आते हो वर्कर वीज़ा पे, तो ध्यान से लगाना कि आपको वहाँ पे प्रॉपर काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको कैश पे कोई भी काम नहीं देगा। सेकंड थिंग, ओपन वर्क परमिट। तो अगर आप ओपन वर्क परमिट पे आ रहे हो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओपन वर्क परमिट पे आप मतलब कहीं भी काम कर सकते हो यूके के अंदर। आपको कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको एक एम्प्लॉयर के साथ ही काम करना होता है। तो ये चीज़ें है गाइज, अगर आप यूके में अप्लाई कर रहे हो 2024 के लिए, तो ध्यान से प्रॉपर चेकिंग के बाद ही अप्लाई करना, ताकि यहाँ पे आके आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ you like this video, please don't forget to subscribe. Thank you.